हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो भी आपको क्वेरी होती है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे भेज सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो कोई भी क्वेरी या सजेशन या कुछ भी आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब से हम डेली करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज रॉकेट नेम्ड कोइझऊ। ये चाइनीज रॉकेट है जिसका नाम क्या है? कोइझऊ। इसका बेसिकली मीनिंग होता है एक फास्ट शिप यानी कि तेज जहाज, और इसको KZ-11 के नाम से भी जाना जाता है। फेल्ड ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब इसको उड़ाया जा रहा था तो मैल फंक्शनिंग के कारण ये क्या हो गया? फेल्ड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली अभी चाइना का एक रॉकेट जो था उसको उड़ाया जा रहा था, जो बेसिकली मैल फंक्शनिंग के कारण क्या हो गया? फेल्ड हो गया है। ठीक है, तो कहाँ का रॉकेट था? चाइनीज रॉकेट था। नाम क्या था इसका? कोइझऊ KZ-11। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लीजिए। एक है तियानवेन-1। ये एक बेसिकली चाइना का क्या है? मार्स मिशन है, जिसको चाइना कहाँ कब लॉन्च करने वाला है? जुलाई 2020 में ही चाइना इसको क्या करने वाला है? लॉन्च करने वाला है। और उससे पहले इन्होंने जो अपना मार्स मिशन स्टार्ट किया था उसका नाम था यिंगहो-1। ये एक मार्स मिशन था चाइना का जो 2012 में क्या हो गया था? फेल्ड हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक है तियानगोंग। ये भी चाइना का एक स्पेस स्टेशन जो है वो चाइना बनाने वाला है 2022 तक। और तियानगोंग का चाइनीज में मीनिंग क्या होता है? हेवनली पैलेस। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो चाइना का रॉकेट है जिसका नाम है कोइझऊ, जो बेसिकली एक तरह का तेज जहाज की तरह काम करता है, और ये अभी मैल फंक्शनिंग के कारण इसका जो उड़ान था वो क्या हो गया? फेल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है कि चाइना का ही एक बेसिकली तियानवेन, पहले एक चाइना का मार्स मिशन है अभी का, जिसको वो जुलाई में लॉन्च करने वाला है। और ये कौन से रॉकेट से वो उड़ाएगा? तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से वो इसको उड़ाएगा। उसके बाद उससे पहले एक यिंगओ-1 एक मार्स मिशन था किसका? चाइना का, जो 2012 में क्या हो गया था? फेल्ड हो गया था। और उसके बाद एक तियानगोंग, चाइना जो है अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना रहा है 2022 तक, जो कंप्लीट हो जाएगा। उसका नाम क्या है? तियांगोंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। India dropped from Chahbar rail project. Recently, Iran decided to proceed the Chahbar rail line construction on its own, citing delays from Indian side. अभी ये एक न्यूज आई है कि ईरान ने चाइना को अपना जो चाहबार रेल प्रोजेक्ट था उससे क्या कर दिया है? उसने विड्रॉ कर दिया है, यानी इंडिया को बाहर कर दिया है। और उसने बोला है कि वो अपना रेल लाइन कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या दिया है ईरान ने कि इंडिया की तरफ से बहुत देरी हो रही है। और एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, और ये भी बोल दिया था कि जो भी कंट्री ईरान के साथ काम करेगा उसके ऊपर भी वो सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से थोड़ा पीछे है, क्योंकि इंडिया ने पिछले कुछ समय में ईरान से अपना जो इम्पोर्ट करता था वो ऑयल का, वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और वो सारा का सारा शिफ्ट कर दिया है यूएसए की तरफ। इसी के साथ एक चाहबार पोर्ट के कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ ओमान में है, ईरान में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली एक पोर्ट और है, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जिसको डेवलप कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो गल्फ ऑफ ओमान और ग्वादर पोर्ट के बीच की जो दूरी, यानी चाहबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 72 किलोमीटर है। ठीक है, और अब ईरान इसको खुद से ही क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस हैज मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे, टाइगर नंबर, हमने एक कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे किया था, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे यहाँ पर जो टाइगर का नंबर है वो इंक्रीज हो गया है। कितना? 1500 से 2976 इन 2020। ठीक है, देखो ये जो आपका सेंसस होता है वो कब होता है? हर 4 साल में होता है। इसको कंडक्ट कौन कराता है? NTCA कराता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कराती है। और NTCA को कब स्टेब्लिश किया गया था? 2006 में किया गया था। ठीक है,
इसमें टेक्निकल हेल्प कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है। तो इस बार 2018 का जो टाइगर सेंसस हुआ उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। क्यों मिली है? बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे क्या होता है? अब ये समझ लीजिए आप। कैमरा ट्रैपिंग क्या होता है? आर आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइसेस फिटेड विद मोशन सेंसर। ये इस तरह के फोटोग्राफिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें मोशन सेंसर होता है, दैट स्टार्ट रिकॉर्डिंग व्हेन एन एनिमल पासिस बाय। जो तभी रिकॉर्ड करना शुरू हो जाता है जब उनके पास से कोई जानवर क्या करता है? गुजरता है। तो कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है? हम फोटोग्राफिक डिवाइसेस लगा के छोड़ देते हैं और उनमें मोशन सेंसर्स होते हैं। जैसे ही एनिमल उसके पास से गुजरेगा वो रिकॉर्डिंग करना ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर, अब इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर जो था वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में था। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, जिसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को इंक्लूड किया गया था फॉर कंजर्विंग अवर नेशनल एनिमल। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। और इसमें कौन से टाइगर रिजर्व थे? टोटल टाइगर रिजर्व्स हमारे यहाँ पर कितने हैं? 50 हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आप याद रख लीजिए नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा जो है वो आपका औरंग नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? आपका असम में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए? पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि एक चाइनीज रॉकेट है कोइझऊ, जिसका अभी जिसको उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसको लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो फेल्ड हो गया। किसका रॉकेट है? चाइना का। दूसरा हमने पढ़ा तियानवेन 1 है, चाइना का मार्स मिशन है जो जुलाई में लॉन्च होने वाला है। उसके बाद इससे पहले भी एक यिंग ओ उनका मार्स मिशन था जो 2012 में फेल्ड हो गया था। फिर उनका एक तियानगोंग एक उनका अपना स्पेस स्टेशन बन रहा है 2022 तक। और उसके बाद हमने पढ़ा कि चाबहार पोर्ट से ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया है, यानी ईरान ने कहा है कि वो खुद ही चाबहार पोर्ट का रेल कंस्ट्रक्शन करेगा। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ ओमान में है, जो कहाँ पर है? आपका ईरान में है। और इसी से 72 किलोमीटर दूर एक और पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जिसको कौन डेवलप कर रहा है? चाइना कर रहा है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया का जो टाइगर सेंसस है 2018 का, उसको जगह दी गई है किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दी गई है, क्योंकि उसमें लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे था, जिसमें हमें पता चला कि टाइगर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 1500 से 2976 हो गई है 2020 में। हर 4 साल में हम सर्वे करते हैं। कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है, जिसको 2006 में बनाया गया। टेक्निकल हेल्प कहाँ से लेता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लेता है। कैमरा ट्रैपिंग क्या होता है? एक तरह का आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस होता है जिसको लगा देते हैं, जिसको फिट कर देते हैं, और उसमें मोशन सेंसर लगे रहते हैं, दैट स्टार्ट रिकॉर्डिंग व्हेन एन एनिमल पासिस बाय। जो तभी रिकॉर्ड होना स्टार्ट करता है जब उसके पास से कोई एनिमल क्या होता है? गुजरता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में, जो 9 टाइगर रिजर्व्स में चलाया गया था ताकि हम टाइगर्स को बचा सके। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। टाइगर रिजर्व टोटल कितने हमारे यहाँ? 50 हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, और सबसे छोटा है आपका औरंग नेशनल पार्क, कहाँ पर है? असम में। ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम उनको जल्दी जल्दी क्या करें? रिवाइज करें, बार बार हम उनको पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर the data from the Ministry of Commerce and Industry, the USA remained India's top trading partner for the second consecutive fiscal year 2019-20। ये नाम आजकल इंडिया के साथ बहुत सपोर्ट में है, यूएसए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसए जो है वो इंडिया का क्या बन गया है? टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। यानी कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इस वक्त हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? यूएसए के साथ। ठीक है। तो इसको ध्यान क्या रखना है? दिस इंडिकेट्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। ये शो क्या करता है कि 2 देशों के बीच में जो इकोनॉमिकली रिलेशंस हैं वो बहुत बेटर हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं।
$88.75 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को ट्रेड प्लस हुआ है, यानी कि हमने इंपोर्ट क्या किया है, कम किया है, एक्सपोर्ट क्या किया है, ज्यादा किया है। और कितना हमारे पास ट्रेड प्लस है, 17.42 बिलियन का है इन 2019 और 20 में। ठीक है, इससे पहले जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था हमारा वो कौन था, यूएई था पहले 2013-14 तक। उसके बाद चाइना हुआ 2013-14 से 17-18 तक। लेकिन अभी पता होगा आपको, रिसेंटली गवर्नमेंट ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया, तो उससे भी चाइना को बहुत लॉस हुआ है। और अभी जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है वो कौन है, यूएसए। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना है यूएई था, फिर चाइना, अब कौन हो गया है, यूएसए। और ये ध्यान क्या रखना है, सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, यानी दूसरे साल, पिछले साल भी यूएसए था और इस बार वाले फिस्कल ईयर में भी कौन है, यूएसए है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली एनएसओ, नेशनल, इसको क्या कहते हैं हम, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, रिलीज द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा विच रोज टू 6.09% इन द मंथ ऑफ जून 2020। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एनएसओ। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए, पहले इन्फ्लेशन को काउंट कौन करता था, पहले करता था सीएसओ, लेकिन उसके बाद सीएसओ और एनएसएसओ, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे पास, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में कौन था, एनएसएसओ, जिसको गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर मर्ज करके एनएसओ में तब्दील कर दिया था, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। और इन्होंने जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा दिया है, जिसमें डेटा है 6.09%। अब आप याद करिए मॉनेटरी पॉलिसी का मेरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो कितना है, +-4% है, जिसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, +-2% का हो सकता है। यानी कि अगर इधर 2% जाएगी तो 2% और इधर 2% जाएगी तो 6%। कभी भी इन्फ्लेशन अगर 6% से ज्यादा होती है तो वो जिम्मेदारी बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और वो गवर्नमेंट को आंसरेबल होगी। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन देखिए कितना हो गया, 6.09%। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जून। क्लियर है, तो और ये कौन सा इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, और इसको किस पर नापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर नापा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम इन्फ्लेशन ही करने वाले हैं, जल्दी ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिलीज्ड अ बुक टाइटल टेंगम्स एन इथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने एक बुक रिलीज किया जिसका नाम है टेंगम्स। टेंगम्स क्या है, एक बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ये एक ट्राइब है, वहां की एक ये क्या है, ट्राइब है, जनजाति है, और ये बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।